24 नवंबर 2024 में यूपी के संभल में हुई हिंसा के बाद सपा सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क पर आफत के बादल ऐसे छाए जो आज तक हट नहीं पाए। पहले उन पर संभल में हिंसा भड़काने के आरोप लगते हैं, फिर उनका नाम बिजली चोरी करने में आता है और योगी सरकार की सख्त नीतियों और उनकी सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि जुर्म चाहे कोई भी हो और चाहे कोई भी करे, उसको इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। दरअसल खबर है कि बिजली चोरी के मामले में फंसे संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क को अब बिजली विभाग को 6 लाख का जुर्माना भरना पड़ा, क्योंकि उनके घर का बिजली कनेक्शन पूरी तरह से कट था। जब से ये खबर आई, इसने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी और इससे ये साबित हो गया कि योगी राज में भ्रष्टाचारियों, दंगाइयों और माफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल 19 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की टीम ने ज़ियाउर रहमान बर्क के घर पर छापेमारी की, जिस दौरान पता चला कि सांसद जी चोरी की बिजली चला रहे हैं। जांच में पाया गया कि बर्क के घर में 16.5 किलोवाट बिजली की खपत हो रही थी, जबकि उनके नाम पर रजिस्टर्ड 2 किलोवाट के 2 कनेक्शन थे, जिनमें एक उनके दादा शफीकुर रहमान बर्क के नाम था। मीटर की रीडिंग पिछले 6 महीनों से 0 दिख रही थी, जो संदेहास्पद था। इसी के आधार पर बिजली विभाग ने बर्क पर 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और उनके खिलाफ बिजली चोरी की धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज की। साथ ही उनके घर की बिजली काट दी गई, जिसके बाद से बर्क साहब को अंधेरे में रातें गुजारनी पड़ रही थी। बर्क ने खुद को इस मामले से निकालने के लिए काफी कोशिशें की, लेकिन कोई पैतरा काम नहीं आया। बर्क ने इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। 6 जून 2025 को हाई कोर्ट ने इस पर आदेश दिया। हालांकि कोर्ट ने 1.91 करोड़ रुपए के जुर्माने को मनमाना और अनुचित करार देते हुए इसकी वसूली पर रोक लगाया, लेकिन साथ में कोर्ट ने ये आदेश दिया कि बर्क को 6 लाख रुपए इसको लेकर जमा करने होंगे, इसका जुर्माना भरना होगा, जिसके बाद उनका बिजली कनेक्शन बहाल कर दिया जाएगा और जब तक वो ये जुर्माना नहीं भर देते तब तक उनका बिजली कनेक्शन पूरी तरह से कट रहेगा। यही नहीं, कोर्ट ने बिजली विभाग को 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने भी कोर्ट के आदेश का पालन किया। वहीं अब आखिरकार ज़ियाउर रहमान बर्क बिजली विभाग को ये जुर्माना भर चुके हैं। हालांकि बर्क ने कई बार इन आरोपों को निराधार बताया। कई बार उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने दावा किया था कि उनके घर में पिछले 6 महीने से बिजली कटी हुई थी और बिजली विभाग के अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं। साथ ही कहा था कि संभल में कई लोगों को बिजली विभाग द्वारा परेशान किया जा रहा है और वो कोर्ट से न्याय की उम्मीद रखते हैं। उनके पिता ममलुकुर रहमान बर्क पर भी बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगा, जिसके लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने तो ये भी कहा था कि उनके घर में 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगा है, इसलिए उनका बिजली का बिल कम आता है। लेकिन बावजूद इसके बर्क इस मामले से नहीं निकल पाए। वजह थी योगी सरकार की बिजली चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। योगी सरकार ने 2020 में हर जिले में बिजली थाने स्थापित करने का फैसला किया। सरकार ने बिजली विभाग में स्मार्ट मीटर और डिजिटल तकनीक को बढ़ावा दिया और इन्हीं स्मार्ट मीटर की मदद से बर्क के घर में 0 रीडिंग और मीटर टेम्परिंग का पता चला। ये तकनीक पारदर्शिता बढ़ाने और बिजली चोरी रोकने में कारगर साबित हो रही है। इसके अलावा ऑनलाइन बिल भुगतान और झटपट पोर्टल जैसे कदमों ने उपभोक्ताओं की सुविधा बढ़ाई है और 68% उपभोक्ताएं अब डिजिटल माध्यम से बिल जमा कर रहे हैं। वही मामला सिर्फ बिजली चोरी तक सीमित नहीं रहा, इसमें सियासी रंग भी घुला है। संभल में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद बिजली चोरी और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज हुआ। बर्क पर हिंसा में शामिल होने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में वो बुरा फंसे और इसके बाद से ही बर्क की मुश्किलें आज तक कम नहीं हुई। बहरहाल ज़ियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का मामला और हाई कोर्ट का 6 लाख रुपए जुर्माने का फैसला योगी सरकार की पारदर्शिता और सख्ती का प्रतीक है। हालांकि सपा इसे सियासी रंग जरूर दे रही है, लेकिन सरकार का रुख साफ है कि बिजली चोरी के खिलाफ अभियान सभी के लिए समान है। ये मामला न केवल कानून के पालन को दर्शाता है, बल्कि योगी सरकार की डिजिटल सुधारों और जनहितैषी नीतियों को भी सामने लाता है। बर्क को भले ही कोर्ट से राहत मिली है, लेकिन फिर भी ये योगी सरकार की उन नीतियों पर कोई असर नहीं डालता जो
बिजली चोरी जैसे मुद्दों पर सख्ती और निष्पक्षता के साथ काम कर रही है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।